सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ का नाम है पार नज़र की। सबसे पहले हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं। यह कथा मंगल ग्रह के निवासियों की है। मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे रहते हैं। छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है। उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। आम आदमी को वहां जाने को मनाही है, पर छोटू एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास हथियाकर उस सुरंग में चला जाता है। सुरंग में लगे निरीक्षण यंत्रों के सहारे सिपाही उसे पकड़कर उसे घर पहुंचा देते हैं। छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वे जहां काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी बिना खास स्पेस सूट के वहाँ के माहौल में नहीं जा सकता। यह स्पेस सूट ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है। विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहाँ जमीन पर चलने फिरने का उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, तभी वे वहाँ जाते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले जमीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने से जीव एक दूसरे एक एक करके मरने लगे। तब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने जमीन के नीचे घर बना लिए। कुछ विशेष उपकरण सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके उनके जीवित रहने में मदद करते हैं। इन उपकरणों की सतर्कतापूर्वक देखभाल करनी होती है। इस कार्य में छोटू के पिता भी लगे रहते हैं। पिता की बात सुनकर छोटू बड़ा होकर यहीं काम करने की इच्छा जाहिर करता है। छोटू की यह बात सुनकर उसकी माँ उसे मन से पढ़ने और माता पिता की बात मानने की सलाह देती है। अगले दिन छोटू के पापा जब अपने कंट्रोल रूम में गए तो उन्हें पता चला कि संभवतः कोई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में संदेह दूर हो जाता है। कॉलोनी के प्रबंध समिति की बैठक बुलाई जाती है। अध्यक्ष बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले नंबर 1 कहते हैं कि उनके पास उन यानों को नष्ट कर देने की क्षमता है, परंतु इससे कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी। वे बताते हैं कि इन यानों में केवल यंत्र ही लगे हैं, कोई जीव नहीं है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। वे नंबर 1 का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए अच्छा यही है कि वे बस अवलोकन करते रहें और अपने अस्तित्व को छिपाए रहें। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3 सलाह देते हैं कि कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे इन यानों में लगे यंत्रों को इस जमीन की कोई चीज़ महत्वपूर्ण न लगे। अभी यह बातें हो रही थी कि खबर आती है कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 जमीन पर उतर चुका है। उस दिन छोटू पिता के साथ कंट्रोल रूम में आया था। उसने वहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ दिखाई दे रहा था। उसके पिता ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। उसी समय अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। सभी उसे ध्यान से देख रहे थे, पर छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था। अचानक उसने वहां लगे एक लाल बटन को दबा दिया।
खतरे की घंटी बजी और उसके पापा ने उसे एक झापड़ लगा दिया, मगर अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। लाल बटन दबाने से यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक वक्तव्य आया कि मंगल की जमीन पर उतरा अंतरिक्ष यान वॉकिंग अपना निर्धारित कर रहा है, परंतु किसी अज्ञात कारण से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। हमारे तकनीशियन उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी मुख्य अखबारों में खबर छपी कि नासा के तकनीशियों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वॉकिंग को दुरुस्त कर लिया है और यांत्रिक हाथ मंगल की मिट्टी के नमूने एकत्र कर रहा है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी के अध्ययन द्वारा यह पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यह प्रश्न आज भी रहस्य है। धन्यवाद।